बहुत सारी चीज़ों पे जो पहले हम डिपेंड रहते थे कि भाई वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए कोई वेब डिज़ाइनर को पैसा दो, ग्राफिक बनाने के लिए उसके ऊपर डिपेंड रहो, वीडियो एड्स बनाने के लिए उसके उस ऊपर पे डिपेंड रहो। डिपेंडेंट रहो। अब ये सारी चीज़ें हम एआई से कर सकते हैं। जी। आपने जैसे कुछ कुछ टूल्स के नाम लिए, जेमिनाई बताया, चैट जीपीटी बताया, लवेबल बताया, और भी 2-3 टूल्स आपने बता दिए। एआई की हम बात कर ही रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ जाननी है जो ज़्यादातर लोग अब आजकल कमेंट में भी कर रहे हैं, और इवन जब से चैट जीपीटी ने एजेंट ऑन अभी लॉन्च एजेंट कर मोड, दिया या है, एजेंट मोड ऑन कर दिया है, तब से ज़्यादातर लोग इसके बारे में क्यूरियोसिटी रख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि एआई के टूल्स क्या लेवल पे आते हैं, एजेंट्स क्या हैं, ऑटोमेशन क्या है, और क्या-क्या चीज़ें एक एआई के अगर हम जर्नी में देखें तो क्या-क्या चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा? ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एआई में क्या-क्या होता है। एक तो सबसे पहले होता है चैट मॉडल, जो अपन चैट जीपीटी करते हैं, जैसे नॉर्मल चैट जीपीटी से बातचीत करते हैं अपन, वो हुँ, चैट हो गया। दूसरा हो गया इमेज जनरेशन, जहाँ अपन इमेजेस जनरेट कर रहे हैं अपनी खुद की या किसी और की, या हुँ, एड्स हो गई या व्हाटएवर। थर्ड हो गया वीडियो जनरेशन, जहाँ आप वीओ 3 आ चुका है, सोरा 2 आ चुका है, आप उनके थ्रू वीडियो जनरेशन कर सकते हैं। करेक्ट। एंड लास्ट आ गया अपना ऑडियो जनरेशन, राइट? कि आप अपनी आवाज़ को ही क्लोन कर सकते हैं, राइट? हुँ, आप मानोगे नहीं विरल भाई, अभी ऐसी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जहाँ आपको और मेरे को पॉडकास्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। भले ये रियल है, दिस इज़ नॉट एआई, बट आपका मेरे को बस पिक्चर अटैच करना है, मेरी पिक्चर अटैच करनी है और स्क्रिप्ट लिखनी है, अपन दोनों पॉडकास्ट करें और हाँ, इतना रियलिस्टिक है कि यू वोंट बिलीव इट, राइट? करेक्ट, सो करेक्ट। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी आ चुकी हैं। सो द आइडिया अगेन हियर इज़ कि मल्टीपल थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एआई के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हैं, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, ऑडियो जनरेशन एंड टेक्स्ट बेस्ड मॉडल्स। ये हुँ, एआई हो गया। अब समझते हैं एआई एजेंट्स क्या होता है और एआई वर्कफ्लो क्या होता है। एक एआई एजेंट का मतलब एक पूरा काम, एक चेन ऑफ काम को खत्म करना आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना, दैट इज कॉल्ड एन एआई एजेंट। हुँ, जैसे अगर मैंने चैट जीपीटी के एजेंट मोड को खोला और मैं चैट जीपीटी एजेंट मोड को बोल रहा हूं कि प्लीज बुक मी अ फ्लाइट टिकट फ्रॉम मुंबई टू दुबई एंड फाइंड मी द चीपेस्ट फ्लाइट टिकट, राइट? एंड हियर आर माई कार्ड डिटेल्स, व्हाटएवर, राइट? या कार्ड डिटेल्स भी नहीं था, आपने बस इतना सा बोल दिया, वो पूरे इंटरनेट में खोजेगा जो सबसे सस्ती फ्लाइट है। वो आपको निकाल के देगा। हाँ, वो आपको निकाल के देगा। अब निकालने के बाद आपसे पूछेगा शुड आई गो हेड एंड बुक, अगर आप येस दोगे तो वो आगे जाएगा। तो उसको आप पूछेगा, हर एक चीज पूछेगा, आपका ईमेल लिख देगा, अपने आप लिख देगा क्योंकि उसके पास सारा डेटा पड़ा है। डेटा है। फिर वो कार्ड के लिए पूछेगा, एंड बाय द वे दिस इज ऑल सिक्योर, हाँ, मतलब ये सब हुँ, सिक्योरिटी के साथ होता है, तो ऑफ कोर्स देयर हुँ, इज नो वे कि वो लीक हो जाए और व्हाटएवर। करेक्ट। तो यू गिव एंड इट बुक्स योर फ्लाइट टिकट्स। आपका हुँ, इन्वॉल्वमेंट क्या रहा, बस आपको डिटेल्स देनी पड़ी, दैट्स इट। आपको और कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहा, तो एक ये क्या करता है, यही सारे काम, तो वो तो रिप्लेस हो हुँ, चुका है ना अभी। ट्रू। तो चलो, तो एक पूरे काम को, एक पूरे चेन ऑफ वर्क को आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना निपटाना इज कॉल्ड एन एआई एजेंट, एजेंट। राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट, मोर देन एआई एंड एआई एजेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट्स कॉल्ड एन एआई वर्क फ्लो। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल लेते कंटेंट क्रिएशन का, जैसे ये पॉडकास्ट है, अभी इस पॉडकास्ट से क्लिप्स कटेंगे और वो रील में भी जाएंगी। करेक्ट। तो एक एआई वर्क फ्लो क्या होता है वो समझते हैं। एआई वर्क फ्लो ऐसा होता है कि सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट जनरेट करी। हुँ, स्क्रिप्ट जनरेट करने के बाद हमने बैठ के रिकॉर्ड करा। रिकॉर्ड करने के बाद हमने इसको एडिटिंग में भेजा। एडिटिंग के बाद इसकी हमने रिविजन्स करवाई। रिवीजन के बाद हमने इसको पोस्ट करा। पोस्ट के बाद रील्स कटी। रील्स के बाद रील्स पोस्ट हुई। रील्स के एडिटिंग हुई। रील्स के डिस्क्रिप्शन, वो जो कैप्शंस कैप्शन। बोलते हैं, वो लिखे गए ट्रू। और उसको प्रमोट करा गया। तो ये इतने सारे स्टेप्स हैं और हर स्टेप एक एआई एजेंट कर सकता है। तो अ ओह! चेन ऑफ एआई एजेंट्स इज कॉल्ड एआई वर्क फ्लो। जैसे एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएशन का दूं तो चैट जीपीटी स्क्रिप्ट लिख देता है, वहां से हेजन में आता है जहां के आपके एवतार से आपकी वीडियो निकल वीडियो जाती पे है। नहीं है। फिर वो 11 लैब्स में जाता है जहां आपकी ऑडियो बन जाती है। फिर वो कैप्शंस में जाता है जहां आपका इमेज, सॉरी, वीडियो और ऑडियो मिक्स होता है और एडिट हो जाता है। फिर वो पब्लर या ऐसे कोई टूल में जाता है जहां से ऑटोमेटिकली आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के बेस्ट टाइमिंग देख के ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाती है। हुँ, तो ये पूरी प्रोसेस अगर मैंने कंबाइन कर दिया एक साथ, तो इसे कहते हैं एआई वर्क फ्लो। हुँ, फिर मेरा टास्क होगा बस कि व्हाट्सएप में जाके लिखना पोस्ट रील ऑन लेटेस्ट एआई अपडेट्स टुडे, खत्म। वो बस पूरा वर्क फ्लो अपने आप करेगा करेगा। हाँ, एंड पोस्ट भी हाँ। कर देगा और आपको आ जाएगा ग्रेट, योर रील इज शेड्यूल फॉर 7:30 PM। अमेज़िंग, अमेज़िंग। तो ये हो गया एआई वर्क फ्लो। सो या अमेज़िंग। इवन इवन मैंने ये भी देखा है कि आजकल बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स एआई को, चैट जीपीटी को पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं अपने कैलेंडर्स को मेंटेन करने के लिए, अपने शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए। वहाँ से वो अपने कैलेंडर को और दूसरे टूल्स को भी वो लोग कनेक्ट कर देते हैं। बहुत लाइफ़ ईज़ी हो जाती है बिज़नेस ओनर्स की अगर वो ये सारी चीज़ें यूज़ करने लगे तो। लेकिन फिर भी देयर आर सो मेनी पीपल हू आर अफ्रेड कि नहीं यार, पता नहीं है, जानकारी नहीं है। आई एम वेरी श्योर आपके प्रोग्राम में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते रहेंगे जो शायद से
ये सारी चीज़ों से इतने टेक्निकली इक्विप नहीं रहेंगे। आपने कभी कोई एक्सपीरियंस किया है कोई ऐसे 2-3 केस के क्या मतलब मिसअंडरस्टैंड 80% लोग वैसे ही होते हैं। मतलब उनका तो कुछ कर नहीं सकते अपन, बट द रियलिटी ऑफ इट इज उनके दिमाग में एक स्टिग्मा और एक बिलीफ ऐसा कि और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। हाँ, प्रॉब्लम पता है उन्होंने खोला भी नहीं होता है और वो टैग दे देते कॉम्प्लिकेटेड का, करेक्ट। राइट? उन्होंने खोला भी नहीं होता है। तो मैं तो हुँ, ये बोलता हूँ कि एक बार खोलो, करो, ज्यादा से ज्यादा के समझ नहीं आएगा आपको, इतना सा है, हाँ, बट खोल के तो देखो। करेक्ट। अगर एक चीज भी समझ में आ गई, जैसे कैलेंडर ऑटोमेट करना, ये इतना इजी टास्क है। मतलब अगर आपके यूजर्स को मैं दूं तो thelibrarian.io करके एक फ्री वेबसाइट है, ठीक है? ये एआई एजेंट है जो आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है एज अ पर्सनल ईए। तो आपको बस वो फ्री टूल को इंस्टॉल करना है, अपने व्हाट्सएप में डालना है, दैट्स इट। हुँ, अब वो आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। आप उसको बोल सकते हो कि भाई आज मेरे को इसके बारे में इतनी बजे याद दिला देना, वो आपको उतनी बजे याद दिला देगा। ओह! जैसे वन ऑफ द थिंग्स आई कुड बी लाइक, मैं व्हाट्सएप में जाके गिव मी मोर डिटेल्स अबाउट विरल भाई या हाँ, विरल साखिया, एंड वो वहीं पे मेरे को आपके सारे डिटेल्स देगा। ग्रेट, शेड्यूल अ पॉडकास्ट एट 3 PM। वो अपने हुँ, आप कैलेंडर में जाके शेड्यूल कर देगा। एंड मैं बोलूंगा ओके, रिमाइंड मी एट 2:30, 2:40 एंड 2:50 दैट आई हैव अ पॉडकास्ट विद हिम। हुँ, रिमाइंड मी वन डे प्रायर ऑल्सो सो आई डोंट फॉरगेट। तो एक दिन पहले आपको मैसेज आ कि टुमारो यू हैव अ पॉडकास्ट विद विरल साखिया। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एक फ्री टूल है thelibrarian.io, नहीं राइट? बस आपको बस यूज करना है। हाँ, तो इट्स ऑल अबाउट यूजेबिलिटी कि आप हुँ, कैसे यूज कर रहे हो। एंड आप खोल के देखोगे, क्यूरियोसिटी अपने आप हुँ। आएगी। एक चीज समझ नहीं आ रही, आप उसको समझोगे, खेलोगे, कुछ होना तो नहीं है मतलब। ट्रू, ट्रू। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी। इवन मुझे आपके प्रोग्राम में एक और कॉन्सेप्ट वो ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। जो एज़ एन बिज़नेस ओनर हर किसी को अपने कोर्स में और अपने प्रोग्राम, अपने सर्विसेज़ में ऐड करना चाहिए। आपने जो बताया था AAAS ऐसा समथिंग कुछ हम्म। था, अगर बता सको तो उसके बारे में? तो किसी भी चीज को डिलीवर करने में, जैसे कुछ भी, जैसे एग्जांपल हो गया रियल एस्टेट, राइट? एक इंसान को क्या चाहिए? मल्टीपल ऑप्शंस, राइट? या किसी भी चीज को कुछ भी करना है तो एक इंसान को मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए होते हैं। तो व्हाट इफ यू कैन क्रिएट एन एआई एजेंट बेसिकली। तो वो एआई एजेंट क्या करता है? एग्जाम्पल के लिए आपको 15 प्रॉपर्टीज फॉर सेल एक लिस्ट में बना के दे देगा। हुँ, और नॉट नॉट जस्ट दैट, उनके ओनर्स के नाम, ईमेल, फोन नंबर आपको साथ साथ में साइड में दे देगा। नॉट जस्ट दैट, वो मैसेज उनको क्या भेजना है पर्सनलाइज वो भी लिख के दे देगा। नॉट जस्ट दैट, वो भेज भी देगा। अरे! नॉट जस्ट दैट, एआई कॉल भी कर लेगा आपके आवाज में, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, और वो डील क्लोज करके मीटिंग भी बुक कर लेगा। अमेज़िंग। आपको क्या करना है? जस्ट जाके शो अप करना है। बट ये जो बीच का प्रोसेस है, दैट्स कॉल्ड एन एआई एजेंट, जो अपन हाँ, डिस्कस डिस्कस करा कर अभी, लिया हमने। राइट? सो यू कैन ऐड सच एलिमेंट्स ऑफ एआई एजेंट्स आपके ऑफर्स में, राइट? जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है जिनको अपना ब्रेन में जो है उनका एक्सपीरियंस को अगर एक कोचिंग बिजनेस में कन्वर्ट करना है, तो वो उनके एक्सपीरियंस को एक एआई एजेंट में कन्वर्ट करके हुँ, वो कस्टमर्स को, अपने फ्यूचर कस्टमर्स को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान 18 साल से एक सीएक्सओ पोजीशन पे है, तो मतलब उस इंसान को पता है एक सीएक्सओ पोजीशन में जाने के लिए क्या क्या लगता है। जैसे एक चीज लगती है नेगोशिएशंस, यू शुड बी रियली गुड एट नेगोशिएशंस। एक चीज लगती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि एचआर आप पे ऑब्जेक्शंस फेंकेगा, आपको ऑब्जेक्शंस हैंडल करना आना चाहिए। हुँ, तीसरी चीज हो गई कि मॉक इंटरव्यूज, है ना? तो अगर आपने तीनों चीजों के लिए एक एआई एजेंट बना दिया, और वो भी आपके फ्रेमवर्क्स और आपके नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस से उसको डेटा से फिल कर दिया, तो कोई सामने वाला अगर उसको यूज कर रहा है तो वो वैल्यू समझ पाएगा और उसको यूटिलाइज कर पाएगा। सो दैट्स द एब्सोल्युटली। आइडिया विद एआई एजेंट्स एज अ सर्विस। तो आप हुँ, उसको एज अ हुँ। सर्विस बना के अपने ऑफर्स या पैकेजेस या जो भी है उसमें आप आराम से ऐड कर सकते हैं। दैट बिकम्स अ इजी पाथवे फॉर समबडी टू